औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में जो हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले हम जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो हमने एयर की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम एयर के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं, यानी एयर के यूजेस यानी इसमें जो गैसेस हैं उनकी यूजेस, उनकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात यहाँ पे करेंगे। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि एयर क्या है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है ना, हवा गैसों का एक मजमूआ है। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%, 21% ऑक्सीजन है, आर्गोन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, बाकी इनर्ट गैसेस हैं। तो आज सबसे पहले हम नाइट्रोजन के बारे में ही पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के यूजेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। स्टूडेंट, आज का जो हमारे पास सबसे पहले है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ क्या है? अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर। ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है। ठीक है। उसके बाद देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पॉलिंग स्केल पे होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इसकी क्या है? 3 है। फिर अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी इसकी है 1.25 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट, आप कह सकते हैं 20 सेल्सियस। ये इसकी डेंसिटी है। उसके अलावा अगर आप देखें इसका जो ना वो बॉइलिंग पॉइंट -210 है, -210 सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट देखो तो -195। तो नाइट्रोजन क्या है? एटॉमिक नंबर 7 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पॉलिंग स्केल पे होती है वो 3 है। डेंसिटी 1.25 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 20 सेल्सियस पे। बॉइलिंग पॉइंट -210 है। मेल्टिंग पॉइंट -195 सेल्सियस है। उसके अलावा अगर आप देखें तो नाइट्रोजन जो है वो एयर में कितनी होती है? ऑलमोस्ट 78%। ऑलमोस्ट यानी सबसे जो मेजर गैस है एयर के अंदर वो नाइट्रोजन है, और उसकी परसेंटेज कितनी होती है? 78%। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, डेंसिटी 1.25 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, बॉइलिंग पॉइंट -210 है, और मेल्टिंग पॉइंट -195 सेल्सियस है। उसके अलावा अगर आप देखें तो मैं आपको बता रहा था नाइट्रोजन मेजर जो है ना वो गैस है जो एयर के अंदर पाई जाती है 78%। ठीक है। उसके अलावा ये कलरलेस है, इसको कोई कलर नहीं होता, इसका कोई ना इसका कोई टेस्ट है, ना इसकी कोई स्मेल होती है। तो ये कलरलेस भी है, ना टेस्ट है, ना स्मेल है, और पानी में स्लाइडली बहुत कम सॉल्युबल होती है। पानी में बहुत कम सॉल्युबल होती है। उसके अलावा ये ना जलती है, और जो ना जलने का जो बर्निंग प्रोसेस है ना खुद जलती है, और ना ही बर्निंग प्रोसेस में क्या करती है? सपोर्ट करती है। तो स्टूडेंट, मैं आपके सामने इसकी प्रॉपर्टीज लिखने लगा हूँ, आप उनको जो ना देखिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे इट इज़ अ मेजर गैस in air which is about 78%. It is a major gas in air which is about 78%. ये एयर के अंदर सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है, इसकी परसेंटेज 78% है। It is a colorless gas. इसका कोई कलर नहीं होता।
It has no smell or taste. इसका ना कोई, मैंने आप पहले भी बताया था, ना कोई स्मेल होती है, ना ही इसका कोई टेस्ट होता है। फिर मैंने आपको बताया था ये पानी में क्या होती है, बहुत कम सालेबल होती है। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ स्लाइटली soluble in वाटर। ये पानी में बहुत कम क्या होती है, soluble होती है। और लास्ट इसकी प्रॉपर्टी कि नाइट्रोजन डज नॉट बर्न, नाइट्रोजन ना जलती है, एंड डज नॉट support the process of burning। नाइट्रोजन ना जलती है और ना जलने में मदद देती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी एक मेजर गैस है यानी हवा के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 78%। कलरलेस गैस है, कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल, कोई टेस्ट नहीं है, पानी में बहुत कम सालेबल होती है, और ये ना खुद जलती है और ना जलने के प्रोसेस जो उसमें हेल्प करती है। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़। अब हम इसके यूजेस पे बात करते हैं। यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहले स्टूडेंट एक बात याद रखनी है कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छी तरीके से आपने इसको ज़हन में रखना है। खुराक को महफूज करने के लिए, फ्रेशनेस ऑफ फूड, यानी फूड को प्रिजर्व करने के लिए, उसकी जो फ्रेशनेस होती है उसको बरकरार रखने के लिए नाइट्रोजन गैस यूज़ की जाती है। उसके अलावा नाइट्रोजन जलती तो नहीं है, लेकिन एक्सप्लोजिव जो टैंक स्टोरेज होते हैं उनमें भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो लाइट बल्ब आपको आपके घर में भी होंगे, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, तो जो लाइट बल्ब होते हैं उनमें भी नाइट्रोजन यूज़ होती है ताकि फिलामेंट जो उसके अंदर होता है वो जलने से बच जाए। उसके अलावा इसको फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल करते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट। और फर्टिलाइज़र आपको पता है ज़मीन की जो फर्टिलिटी है या ज़मीन की दरखेज़ी है उसको इंक्रीज़ करते हैं। उसके अलावा डाइस यानी रंगने का जो काम होता है, मेडिसन हो गई, इनमें भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा नाइट्रोजन अगर एयर में मौजूद है तो ये आयरन को जंग लगने से, लोहे को जंग लगने से बचाती है। तो पहला यूज़ मैंने आपको क्या बताया कि इसको यूज़ किया जाता है फ्रेशनेस ऑफ फूड के लिए, टू प्रिजर्व द फ्रेशनेस ऑफ फूड। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ यूज्ड टू प्रिजर्व द फ्रेशनेस ऑफ फूड, की फ्रेशनेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा यूज़ क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन डज नॉट बर्न बट इट इज यूज्ड इन एक्सप्लोजिव टैंक। जो एक्सप्लोजिव टैंक स्टोरेज होते हैं उनमें भी इसको यूज़ किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था ये कहाँ पे यूज़ होती है, इट इज़ यूज्ड इन लाइट बल्ब टू प्रिवेंट द फिलामेंट फ्रॉम
बर्निंग अप। इसको लाइट बल्ब में यूज़ किया जाता है ताकि वो जलने से बच जाए। पहला यूज़ क्या है? यूज़ फॉर द फ्रेशनेस ऑफ फूड, यानी जो फूड की फ्रेशनेस होती है उसको बाहर रखने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जलती नहीं है, लेकिन जो एक्सप्लोसिव टैंक स्टोरेज है तो उसमें यूज़ होती है। ये लाइट बल्ब में यूज़ होती है ताकि फिलामेंट को जलने से बचाया जा सके। उसके अलावा इसका यूज़ क्या है? फर्टिलाइज़र्स को देखें जिनमें अमोनिया है, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, तो लिखेंगे फर्टिलाइज़र लाइक अमोनिया, यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, फर्टिलाइज़र लाइक अमोनिया, यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट कंटेन नाइट्रोजन, यानी इनके अंदर क्या चीज़ होती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। क्या चीज़ पाई जाती है? यानी ये सारी जो फर्टिलाइज़र्स हैं, खाद्य हैं, इनमें नाइट्रोजन पाई जाती है। और फर्टिलाइज़र्स क्या करती हैं? इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ज़मीन की दरखेज़ी बहाल रखती है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन इज़ यूज इन डाइज, मेडिसिन्स एंड एक्सप्लोजिव्स। यानी इसको डाइज में यूज़ किया जाता है, जो रंगने वाला काम होता है, रंग करना, उसमें मेडिसन में और धमाकेदार अशिया में इसको यूज़ किया जाता है। और लास्ट यूज़ आपने बताना है कि प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन एयर रिड्यूस द process of rusting of iron। यानी हवा में नाइट्रोजन की मौजूदगी किस चीज़ को जो है ना वो रिड्यूस करती है? जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है आयरन का, लोहे को जंग लगने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या करती है? कम करती है। पहला यूज़ आपने पढ़ा कि वो फ्रेशनेस ऑफ फूड को बाहर रखती है। दूसरा आपने पढ़ा कि वो लाइट स्टोरेज, एक्सप्लोजिव जो स्टोरेज टैंक्स होते हैं उनमें यूज़ होती है। फिर आपने पढ़ा वो लाइट बल्ब में यूज़ होती है ताकि फिलामेंट ना जल सके। फिर आपने पढ़ा कि फर्टिलाइज़र जैसे अमोनिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट हो गया, इनमें मौजूद होती है और फर्टिलाइज़र ज़मीन की दरखेज़ी बहाल करते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा ये डाइज़ यानी रंगने वाला जो काम होता है, किसी चीज़ को रंग करना, मेडिसिन हो गई और एक्सप्लोसिव धमाकेदार अशिया वहाँ पे भी इस्तेमाल होती है। और लास्ट आपने पढ़ा है कि हवा में नाइट्रोजन की मौजूदगी लोहे को जंग लगने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या करती है? कम करती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। जो मैंने इसमें लिखवाया आपने उसको अच्छे तरीके से करना है। बहुत शुक्रिया।